मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे सबसे ज़्यादा डर किस कैंसर से लगता है, तो शायद मेरा उत्तर होगा पित्त की थैली के कैंसर से। ज़्यादातर मरीज़ इस रोग में डॉक्टर के पास तब पहुँचते हैं जब इस रोग के नष्ट होने की संभावना समाप्त हो चुकी होती है। ऐसी परिस्थिति में ज़्यादातर मरीज़ 6 महीना से अधिक का समय नहीं निकाल पाते हैं। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे, इस पर विमर्श करने का प्रयास करेंगे कि यह कैंसर इतना खतरनाक क्यों है, ये ज़्यादातर मरीजों में इतना देर से क्यों पता चलता है, और क्या कोई तरीका ऐसा है जिससे कि हम अपने को और अपने परिवार वालों को इस कैंसर से बचा सकें। पित्त की थैली का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके विषय में आपको जनता में या डॉक्टरों में ज़्यादा चर्चा होती दिखाई नहीं देगी। इसका कारण ये है कि यह पाश्चात्य देशों में उतना व्यापक नहीं है, लेकिन हमारे देश में, विशेषकर उत्तर भारत में, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह एक विकराल समस्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पित्त की थैली क्या होती है। ये नाशपाती के आकार का एक अंग होता है जो लिवर के एकदम नीचे होता है। यह पित्त को गाढ़ा करके संग्रह करता है और जब कोई चिकनाई वाला भोजन करता है तो इस पित्त को छोटी आंत में छोड़ देता है। अब हम समझें कि पित्त की थैली में कैंसर के विषय में हमें कब सतर्क हो जाना चाहिए। जो पित्त की थैली के कैंसर के लक्षण हैं वो ज़्यादातर बहुत सारी सामान्य और व्यापक बीमारियों से मिलते जुलते हैं, और यह एक बड़ा कारण है कि इसकी तरफ ना तो रोगी का ध्यान जाता है और ना ही चिकित्सक एकदम से इसके विषय में संदेह कर पाते हैं। पित्त की थैली के जो कैंसर के लक्षण हैं, उन लक्षणों में पेट के ऊपर के भाग में दर्द होना, पीलिया होना या पेट के ऊपर के भाग में किसी गांठ का महसूस होना, ये लक्षण है। अब जैसा हम देख सकते हैं, पीलिया या पेट के ऊपर के भाग में दर्द, ये तो बहुत सारी समस्याओं में हो जाते हैं। इसी कारण इसकी तरफ संदेह बहुत देर से होता है। पित्त की थैली का कैंसर शुरुआती अवस्था में ज़्यादातर उन रोगियों में पता चल पाता है जिनमें किसी और परेशानी के कारण पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया हो या सीटी स्कैन कराया गया हो। कभी कभी जो पित्त की थैली पथरी के लिए निकाली गई है उसमें भी कैंसर का बहुत छोटा जख्म दिखाई दे सकता है। तो इससे ये स्पष्ट है कि यदि कोई चिकित्सक ऐसे किसी लक्षण को देखे तो पेट का अल्ट्रासाउंड, जो कि बहुत सस्ता है, बहुत सरल है और आजकल सब जगह बड़ी सुलभता से उपलब्ध है, तो उसको करा लेना चाहिए। उसके लिए जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो कम होना चाहिए। पित्त की थैली के कैंसर के बारे में इस प्रारंभिक जानकारी के बाद हर व्यक्ति यह जानना चाहेगा कि पित्त की थैली का कैंसर किसको हो सकता है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हो तो किसी को भी सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, जो परेशानी इसके साथ सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई देखी गई है, वो पित्त की थैली की पथरी है। यदि हम पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें तो जिन लोगों में पित्त की थैली में पथरी होती है उनमें बहुत ही छोटे परसेंटेज में, प्रतिशत में पित्त की थैली का कैंसर बन पाता है। यदि हम अपने देश के विषय में चर्चा करें, विशेष रूप से उत्तर भारत के विषय में चर्चा करें, तो हमारे देश में यह समस्या बहुत व्यापक है और यह प्रतिशत इतना कम नहीं है। जो दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र है, इसमें पित्त की थैली की पथरी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इस इलाके में पित्त की थैली का जो कैंसर है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। जो बड़ी पथरियां होती हैं, एक अकेली पथरी बहुत बड़ी है, उसके अंदर कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है बजाय उन छोटी छोटी पथरियों के जो ढेर सारी हैं। लेकिन तब भी किसी भी तरह की पथरी के साथ में कैंसर पनप सकता है। कभी कभी पित्त की थैली में छोटी सी एक गांठ हो जाती है, जिसे पॉलिप कहते हैं। यह पॉलिप भी पित्त की थैली में कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। तो यदि इस ज़्यादा खतरे वाले क्षेत्रों में किसी की पित्त की थैली में इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो उनको सावधान हो जाना चाहिए। अब यदि हमारी जांचें ये इशारा करें कि किसी को पित्त की थैली में कैंसर है या हो सकता है, तो जो अगला कदम है वो ये देखना होता है कि क्या इसका ऑपरेशन करके उपचार किया जा सकता है। एक बात समझनी होगी कि कैंसर से प्रभावित पित्त की थैली मात्र को निकाल देना इस बीमारी का उपचार नहीं है, इससे छुटकारा नहीं दे सकता है। इसके लिए अपेक्षाकृत बड़े ऑपरेशन की जरूरत होती है, जिसको रेडिकल कॉलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। रेडिकल कॉलिसिस्टेक्टमी एक ऐसा ऑपरेशन है जो बहुत बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन बहुत लाभप्रद ऑपरेशन है। मेरे खुद के कई मरीज हैं जो इस ऑपरेशन के बाद कई सालों से स्वस्थ हैं और अपना सामान्य जीवन बिता रहे हैं। एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि यदि पित्त की थैली के कैंसर में आपका कैंसर विशेषज्ञ ऑपरेशन के लिए मना कर देता है तो ये बुरी खबर है।
यदि किसी की पित्त की थैली पथरी के लिए निकाली गई हो और उसमें कैंसर का छोटा सा जख्म मिल जाए, तो जितना जल्दी हो सके आगे बड़े ऑपरेशन के लिए टेस्ट करा लेने चाहिए, जिससे पता चल सके कि आगे बड़ा ऑपरेशन संभव है या नहीं है। सिर्फ पित्त की थैली निकाल देने के बाद यदि उसमें कैंसर आया और आपका सीटी स्कैन और पैटी स्कैन उसके बाद नॉर्मल है, तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि पेट में और बीमारी नहीं है और आपको आगे कुछ उपचार की आवश्यकता नहीं है। इसका सिर्फ यही मतलब है कि बीमारी के अंदर यदि बड़ा ऑपरेशन कर दिया जाए तो इससे पूरा छुटकारा पाने की गुंजाइश है। काफ़ी बार बहुत सारे ऐसे जीवन गंवा दिए जाते हैं जो बच सकते थे, और उसका कारण ये है कि परिवार या कभी जो ऐसे डॉक्टर जो इस बीमारी के विशेषज्ञ नहीं हैं, वो ये समझते हैं कि जब हमारे टेस्ट नॉर्मल हैं तो ऑपरेशन क्यों कराना। तो इसलिए इन बातों से बचें और अपने विशेषज्ञ के कहे अनुसार चलें। यदि कोई व्यक्ति ये देखा जाता है कि हाँ कैंसर के बड़े ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है, सूटेबल है, तो उनके कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं जो ट्यूमर मार्कर कहलाते हैं। पेट सीटी स्कैन के अलावा सीटी स्कैन और एमआरसीपी की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे ये पता चले कि बीमारी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से सूटेबल है कि नहीं है। ऑपरेशन के दौरान भी जो आपके सर्जन हैं वो हो सकता है कि पेट में पहले दूरबीन डालें, लेप्रोस्कोपी करें और ये देखें कि कहीं पेट में बीमारी की छोटी छोटी गांठें तो नहीं हैं जिनको कि आपके टेस्ट नहीं पकड़ पाए हैं और जो बीमारी फैलने का इशारा करते हैं। एक बार जब सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद बीमारी कितनी थी और किस प्रकार की थी, इसके हिसाब से हो सकता है कि आपको कीमोथेरेपी लगे और हो सकता है कि इसकी आवश्यकता ना पड़े। यदि बीमारी जहां से आरंभ हुई है उसके आगे दूर फैल गई है तो ऐसी परिस्थिति में सर्जरी से लाभ नहीं होता और ऐसे में कीमोथेरेपी ही एकमात्र विकल्प है। कीमोथेरेपी इंजेक्शंस और उनके साथ में गोलियों के रूप में दी जाती है। कीमोथेरेपी के लिए रोगी को फिट होना जरूरी है। काफ़ी बार यदि रोगी फिट नहीं है या आर्थिक कारण या और बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण कीमोथेरेपी नहीं दी जाती, उस समय केवल जो परेशानियां हैं उन परेशानियों के हिसाब से उपचार दिया जाता है। यह उपचार जॉन्डिस के लिए स्टेंट की फॉर्म में हो सकता है, दर्द के लिए पेन किलर दिए जा सकते हैं, उल्टियां हैं उनकी दवा दी जा सकती है, या जो भी परेशानियां है उसको कष्ट के हिसाब से उसकी दवा दी जा सकती है। जो स्टेंट है वो ज़्यादातर एंडोस्कोपी के जरिए, दूरबीन के जरिए डाला जाता है। कभी कभी कठिन परिस्थिति में यदि एंडोस्कोपी से स्टेंट नहीं पड़ पाता है तो एक पित्त को रास्ता देने के लिए बाहर, पेट के बाहर एक थैली लगाई जा सकती है, एक ड्रेन लगाया जा सकता है। काफ़ी बार जो ये बाहर ड्रेन लगाया गया है, कुछ समय के पश्चात इसके रास्ते अंदर स्टेंट बैठा दिया जाता है और ये बाहर लगा हुआ थैला हट भी सकता है। जब स्टेंट डाला जाएगा तो उस समय जो आपके विशेषज्ञ हैं वो आपको प्लास्टिक के स्टेंट और मेटल के स्टेंट का विकल्प देंगे और उन विकल्पों की उपयुक्तता के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपसे जो बायोप्सी है उसके ऊपर कुछ विशेष टेस्ट कराने के लिए कहें। इन टेस्टों से हमें टारगेटेड थेरेपी के लिए टारगेट ढूंढने में आसानी होती है, लेकिन मैं उपचार के विकल्पों के वीडियो में इस बात को विस्तार से बता चुका हूं कि हमें टारगेटेड थेरेपी से किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह भी जो रोगी का बचा हुआ समय है उसको कम कष्टकारी करने के लिए दी जाएगी। फैले हुए कैंसर को, पित्त की थैली के कैंसर को टारगेटेड थेरेपी नष्ट नहीं कर सकती है। जब भी हम किसी कैंसर के विषय में चर्चा करते हैं तो सबसे व्यापक जो प्रश्न है, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि क्या हम इससे बच सकते हैं। तो पित्त की थैली के विषय में ये कहा जा सकता है कि इसके कैंसर से शायद कुछ हद तक बचा जा सकता है। जो पित्त की थैली का कैंसर है सबसे ज़्यादा पित्त की थैली की पथरियों के साथ देखा गया है। जो एक बड़ा स्टोन है वो ज़्यादा खतरनाक होता है बजाय छोटी छोटी बहुत सारी पथरियों के, लेकिन तब भी किसी में भी कैंसर आ सकता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो पित्त की थैली है उसके अंदर छोटी सी पॉलिप नाम की गांठ होती है, वो भी कैंसर का रूप ले सकती है। जिन इलाकों में पित्त की थैली का कैंसर व्यापक नहीं है उन इलाकों में यदि पित्त की थैली की पथरी आपको परेशान नहीं कर रही है तो इसको बिना उपचार के छोड़ा जा सकता है। लेकिन जिन जगहों पर यह व्यापक है उन जगह पर ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। गॉल ब्लैडर का जो ऑपरेशन है वो आज बहुत सुरक्षित हो गया है, बहुत सरल हो गया है, बहुत सस्ता हो गया है और छोटे छोटे कस्बों में भी सुलभ है। यदि हम पित्त की थैली की पथरी के सभी रोगियों का ऑपरेशन करके पित्त की थैलियाँ निकालें तो इससे जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे लोगों का भी ऑपरेशन हो जाएगा जिनको कि शायद पित्त की थैली के कैंसर का खतरा नहीं था, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी जानें बचा पाएंगे जिनमें कि पित्त की थैली के कैंसर को बचा लिया जाएगा। तो यदि आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर पित्त की थैली का कैंसर व्यापक है
और आपकी पित्त की थैली में पथरी है तो वो यदि आपको दर्द नहीं भी कर रही है तब भी ये सुरक्षित होगा कि पित्त की थैली का ऑपरेशन करा के उसको निकलवा दिया जाए। यदि पित्त की थैली का कैंसर फैल गया है तो कीमोथेरेपी लगाई जाती है और बहुत सारे परिवारों में, रोगियों में कीमोथेरेपी को लेकर बहुत भ्रांतियां व्याप्त हैं। जो परिवार हैं वो कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव के बारे में इधर उधर की बातें सुनकर अपने रोगी को एक दर्दनाक मृत्यु के लिए छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पर एक बात को फिर से दोहराना चाहूँगा जो मैंने अपने उपचार के विकल्प की वीडियो में भी कही थी कि कोई भी उपचार तभी दिया जाता है, तभी आपको उस उपचार का एक ऑफर दिया जाता है जबकि हमें यह लगता है कि इससे होने वाले लाभ इसके दुष्प्रभाव से ज़्यादा हैं। तो इसलिए किसी अफवाह को ना सुने, इधर उधर की बातें ना सुने। बहुत बार ऐसा होता है कि यह बात परिवार को बाद में समझ में आती है और वो बीमारी में मरीज की स्थिति बिगड़ने के बाद ही आग्रह करते हैं कि अब आप कीमोथेरेपी लगा दीजिए। उस समय बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि रोगी की बीमारी बढ़ गई होती है, ज़्यादा बीमारी बढ़ने से उतना लाभ नहीं मिल पाता और मरीज भी कमज़ोर हो चुका होता है, वो उतने अच्छे से बीमारी को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें और जो आपके विशेषज्ञ बता रहे हैं उसके अनुसार उपचार कराएं। जो उपचार है वो केवल बीमारी की अवस्था और बीमारी के प्रकार पर निर्भर नहीं करता, रोगी की आयु और उनके स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है और इस बात पर भी निर्भर करता है कि कैंसर कुछ परेशानी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि यदि फैला हुआ कैंसर है और फैले हुए कैंसर में यदि किसी को दर्द नहीं है तो दर्द निवारक देने का कोई लाभ नहीं है। यदि किसी पित्त की थैली के कैंसर के रोगी का उपचार पूरा हो जाए, ऑपरेशन भी हो जाए, उसके बाद आवश्यकता अनुसार आगे का उपचार भी हो जाए, तो किसी और कैंसर की तरह यहाँ भी उनको नियमित रूप से जांच के लिए, फॉलोअप जांच के लिए आते रहना होगा, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोगी सुरक्षित है। तो कृपया इस एक चीज़ में लापरवाही ना दिखाएं। काफ़ी बार सर्वोत्तम उपचार करने के बाद भी बीमारी वापस लौट के आती देखी गई है। यह बीमारी की खतरनाक प्रवृत्ति के कारण होता है। जो कैंसर लौट के आया है उसके अंदर उपचार कीमोथेरेपी के रूप में किया जाता है। जैसा कोई भी समझ सकता है कि ऐसा रोग जो उत्तम उपचार के बाद भी दोबारा से बन गया, उसके अंदर उपचार के परिणाम उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो जो भी कुछ हम बात कर रहे हैं, यदि हम इनको समराइज करें, इनकी समरी बनाएं, तो एक बात ये समझ में आती है कि जिन इलाकों में पित्त की थैली का कैंसर बहुत व्यापक है, वहाँ पर यदि पित्त की थैली में पथरी है, ऑपरेशन करके निकलवा देना ही सुरक्षित है। किसी और कैंसर की तरह पित्त की थैली के कैंसर में भी यदि इसको जल्दी पकड़ लिया जाए और विशेषज्ञ से समुचित उपचार करा लिया जाए तो इससे छुटकारा मिल सकता है। इन सब बातों के साथ मैं सभी कैंसर रोगियों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को एक अच्छे स्वस्थ जीवन की कामनाएं करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।